अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर में व्यापार युद्ध छेड़ दिया है। उन्होंने चीन, मेक्सिको और कनाडा जैसे देशों से आने वाले सामानों पर भारी टैरिफ लगा दिए। ट्रंप का कहना है कि यह कदम अमेरिकी नौकरियों और उद्योगों की रक्षा के लिए जरूरी है। उनका मानना है कि दूसरे देश अमेरिका का फायदा उठा रहे हैं और अनुचित व्यापारिक व्यवहार कर रहे हैं। ट्रंप ने यह भी तर्क दिया कि टैरिफ से अमेरिका में निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और नौकरियां पैदा होंगी। उन्होंने मेक्सिको और कनाडा से आने वाले स्टील और एल्यूमीनियम पर राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर 25% टैरिफ लगाए, यह दावा करते हुए कि इन आयातों से अमेरिकी उद्योग को नुकसान हो रहा है। ट्रंप प्रशासन ने यह भी तर्क दिया कि टैरिफ से होने वाली कमाई का उपयोग अमेरिकी अर्थव्यवस्था में निवेश करने और ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए किया जा सकता है। हालांकि ट्रंप के टैरिफ नीतियों की आलोचना भी जमकर हुई। आलोचकों ने तर्क दिया कि टैरिफ से अमेरिकी उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए कीमतें बढ़ेंगी, आर्थिक विकास में बाधा आएगी, जिससे अमेरिका को भी काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि टैरिफ समस्या का समाधान नहीं है और इसके बजाय ट्रंप प्रशासन को व्यापारिक मुद्दों को बातचीत के माध्यम से सुलझाना चाहिए। टैरिफ युद्ध की शुरुआत अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी का एक प्रमुख कारक बन सकती है। ट्रंप के टैरिफ की घोषणा के बाद चीन ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। चीन ने अमेरिका से आयात होने वाले सोयाबीन, सुअर का मांस और ऑटोमोबाइल जैसे उत्पादों पर जवाबी टैरिफ लगा दिए। चीन ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध लड़ने से पीछे नहीं हटेगा। चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए कई कदम उठा रहा है, जैसे कि घरेलू खपत बढ़ाना, तकनीकी नवाचार पर ध्यान केंद्रित करना और अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करना। अभी अभी चीनी विदेशी मंत्री ने भारत को मिलकर इस टैरिफ बार से लड़ने के लिए कहा है, क्योंकि यह दोनों देश एशिया की बड़ी आर्थिक शक्तियां हैं, जिससे अमेरिका पर दबाव बन सकता है। पर अभी तक भारत ने इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है, क्योंकि भारत हमेशा माध्यमिक अप्रोच को अपनाता आया है। चीन ने अमेरिकी कंपनियों के लिए व्यापार करना भी मुश्किल बना दिया। नए नियमों ने अमेरिकी कंपनियों के लिए चीनी बाजार में प्रतिस्पर्धा करना कठिन बना दिया। चीन ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह अमेरिका के साथ कोई भी व्यापार समझौता तभी करेगा जब उसे यह लगेगा कि यह उसके हित में है। चीन ने अमेरिका को यह संदेश देने की कोशिश की कि वह दबाव में झुकने वाला नहीं है। पहले भी चीन अपनी मुद्रा युआन की डिवैल्यूएशन कर चुका है, जिससे चीनी सामान विदेशों में सस्ता हो गया और अमेरिकी सामान महंगा हो गया। इससे पहले भी अमेरिकी कंपनियों को और नुकसान हो चुका है और पहले से ही अमेरिका और चीन में व्यापार युद्ध छिड़ा हुआ है। ट्रंप प्रशासन ने भारत से भी व्यापारिक रियायतों की मांग की, जिसके कारण भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 2 अप्रैल से टैरिफ लगाने के लिए मंजूरी दे दी है। इसका मुख्य उद्देश्य अमेरिकी औद्योगिक हितों की रक्षा करना और व्यापारिक असंतुलन को कम करना बताया जा रहा है। भारत इस पर चीन की तरह एक तरफ स्टैंड नहीं ले रहा है। भारत माध्यमिक अप्रोच अपनाना चाहता है। भारत के कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका में अमेरिकी अधिकारियों के साथ बातचीत के साथ इस समस्या का हल करना चाहते हैं और वह समीक्षा कर रहे हैं कि भारत की ओर से अमेरिकी उत्पादन पर लगाए गए टैक्सों में कटौती करके ट्रंप जो चाहते हैं उसकी पूर्ति की जा सके और दोनों देशों में व्यापार को और ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके। टैरिफ बढ़ने से भारत के निर्यात काफी महंगे हो सकते हैं, जिससे अमेरिका में उनकी और ज्यादा मांग में कमी आ सकती है, जिससे भारत के व्यापार को काफी ज्यादा झटका लग सकता है। भारत को अन्य देशों के साथ भी अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना चाहिए ताकि अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम की जा सके। ट्रंप के टैरिफ युद्ध का असर अमेरिकी उपभोक्ताओं पर भी पड़ेगा। टैरिफ के कारण आयातित वस्तुओं की कीमतें में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे अमेरिकी परिवारों पर बोझ बढ़ेगा, खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े और खिलौने जैसी रोजमर्रा की चीजें महंगी हो जाएगी। महंगाई बढ़ने से आम अमेरिकी नागरिकों की क्रय शक्ति कम होगी और उनका बजट गड़बड़ा जाएगा। कई कंपनियों को टैरिफ बढ़ाने की कर जो प्रॉफिट में कमी आएगी वह उपभोक्ताओं से पूरा करने के लिए उनको महंगा सामान बेचना पड़ेगा, जिससे कीमतें और बढ़ जाएगी।
इससे उन लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा जिनकी आय सीमित है और जो पहले से ही बढ़ती जीवन लागत से जूझ रहे हैं। टैरिफ युद्ध अमेरिका में आय असमानता को और बढ़ा देगी। उपभोक्ता खर्च में गिरावट से अमेरिकी अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, क्योंकि उपभोक्ता अमेरिकी अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख चालक है। टैरिफ युद्ध अमेरिका में मुद्रास्फीति को भी बढ़ावा देगा, जिससे फेडरल रिजर्व पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव बनेगा। इससे आर्थिक विकास धीमा होगा और नौकरी का सृजन प्रभावित होगा। उद्योग जगत में बेचैनी, कारोबार पर असर। ट्रंप के टैरिफ युद्ध का अमेरिकी व्यवसायों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। विदेशों से कच्चे माल के आयात पर टैरिफ के कारण अमेरिकी कंपनियों के लिए उत्पादन लागत बढ़ जाएगी, जिससे उनका मुनाफा कम होगा। कई कंपनियों को अपने उत्पादों की कीमतें बढ़ाने या कर्मचारियों की संख्या में कटौती करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिससे आर्थिक विकास धीमा होगा। टैरिफ युद्ध ने अमेरिकी कंपनियों के लिए अनिश्चितता भी पैदा की, जिससे उन्हें भविष्य के लिए योजना बनाना मुश्किल हो गया। टैरिफ युद्ध अमेरिकी कंपनियों और उनके विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के बीच संबंधों को भी प्रभावित करेगा। ट्रंप प्रशासन ने कुछ उद्योगों को टैरिफ से छूट दी। सेक्शन 6, शेयर बाजार में उथल पुथल। अनिश्चितता का दौर। ट्रंप के टैरिफ युद्ध और व्यापार युद्ध की आशंका से वैश्विक शेयर बाजारों में उथल पुथल मच गई। व्यापार युद्ध की आशंका से निवेशकों का विश्वास कमजोर हुआ और उन्होंने शेयर बाजारों से पैसा निकालना शुरू कर दिया, जिससे शेयर की कीमतों में गिरावट आई। अनिश्चितता के माहौल में निवेशक अपने निवेश को लेकर सतर्क हो गए और उन्होंने सुरक्षित निवेश विकल्पों की तलाश शुरू कर दी। व्यापार युद्ध की बढ़ती आशंका के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था की सेहत को लेकर भी चिंताएं बढ़ गईं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वैश्विक आर्थिक विकास के अपने अनुमानों में कमी की और चेतावनी दी कि व्यापार युद्ध से वैश्विक अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो सकता है। शेयर बाजारों में गिरावट से निवेशकों को भारी नुकसान हुआ और वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ी। केंद्र सरकारें और केंद्रीय बैंक स्थिति को संभालने और अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए कदम उठाने के लिए दबाव में हैं। हालांकि टैरिफ युद्ध ने यह स्पष्ट कर दिया कि वैश्वीकरण और मुक्त व्यापार को अब एक निश्चितता के रूप में नहीं लिया जा सकता है। सोने की चमक बढ़ी। सुरक्षित निवेश की तलाश। जब शेयर बाजारों में गिरावट आई तो निवेशकों ने सोने जैसे सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर रुख किया, जिसे अनिश्चित समय में एक सुरक्षित आश्रय संपत्ति माना जाता है। निवेशकों ने शेयर बाजारों के उतार चढ़ाव और मुद्रास्फीति से अपने निवेश की रक्षा के लिए सोने में निवेश करना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप सोने की मांग बढ़ गई, जिससे सोने की कीमतों में तेजी आई। सोना एक भौतिक संपत्ति है और इसका अपना आंतरिक मूल्य है, जो इसे अनिश्चित समय में एक आकर्षक निवेश विकल्प बनाता है। जब निवेशक चिंतित होते हैं तो वे अक्सर अपनी पूंजी को सोने जैसी सुरक्षित आश्रय संपत्तियों में लगाते हैं, जिससे उनकी पूंजी का मूल्य बना रहता है। सोने की कीमतों में वृद्धि से सोने के गहने और सिक्कों की मांग में भी वृद्धि हुई, क्योंकि निवेशकों और उपभोक्ताओं ने सोने को एक सुरक्षित और विश्वसनीय निवेश के रूप में देखा। सोने की कीमतों में वृद्धि ने सोने के खनन उद्योग को भी लाभान्वित किया, क्योंकि सोने की खनन कंपनियों ने बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन में वृद्धि की। पहले भी लगे थे टैरिफ। इतिहास गवाह है, ट्रंप के टैरिफ युद्ध कोई नई बात नहीं है। अमेरिका का इतिहास टैरिफ और व्यापार युद्धों से भरा पड़ा है। 1930 के दशक में महामंदी के दौरान अमेरिका ने स्मूथ-हॉली टैरिफ अधिनियम पारित किया, जिसने हजारों आयातित वस्तुओं पर टैरिफ लगा दिया। कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इस अधिनियम ने महामंदी को और गहरा और लंबा करने में योगदान दिया। हालांकि इतिहास से पता चलता है कि टैरिफ शायद ही कभी अपना इच्छित परिणाम प्राप्त करते हैं। वे अक्सर उन उद्योगों को नुकसान पहुंचाते हैं जिनकी रक्षा करने के लिए उन्हें डिजाइन किया गया है, कीमतें बढ़ाते हैं और उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाते हैं और जवाबी कार्रवाई करते हैं, जो सभी के लिए व्यापार को और अधिक महंगा बनाते हैं। टैरिफ के दीर्घकालिक आर्थिक परिणाम भी हो सकते हैं।